नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। तालाब में डूबने से 4 भाई बहनों की हुई दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान। डूंगरपुर नगर परिषद में 2 दिन में फिर बदला आयुक्त, ललित सिंह देथा को मिली जिम्मेदारी। बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद एक्शन में आई सरकार, जयपुर से आई विशेषज्ञों की टीम ने जांच की शुरू। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बड़ी गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 भाई बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 3 सगे भाई बहन और उनकी फुफेरी बहन शामिल है। नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद एक पिता ने जान जोखिम में डालकर 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 4 बच्चों की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है। रविवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी गांव स्थित वात्रक तालाब में नहाने पहुंचे 6 बच्चों में से 4 की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। धम्बोला थाना पुलिस के अनुसार हादसे में किसान बाबू सिंह डामोर की बड़ी बेटी 24 वर्षीय हिना डामोर, 20 वर्षीय बेटा प्रतीक डामोर, छोटी बेटी 15 वर्षीय इशिता डामोर और पालनपुर निवासी उनकी फुफेरी बहन 20 वर्षीय रौनक परमार की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले 11 वर्षीय जयसिंह नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए हिना, प्रतीक, इशिता और रौनक पानी में उतरे, लेकिन एक दूसरे को पकड़ने के दौरान सभी गहराई में फंस गए और डूबने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जयसिंह के पिता सुरेश सिंह तुरंत तालाब की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए पहले अपने बेटे जयसिंह को बाहर निकाला, फिर राजवीर को भी सुरक्षित बचा लिया। इसके बाद उन्होंने तीसरी बार तालाब में उतरकर बाकी बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चारों गहरे पानी में समा चुके थे। हादसे में घायल जयसिंह और राजवीर को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने बाबू सिंह डामोर के पूरे परिवार को झकझोर दिया है। उनकी 2 बेटियां और एकमात्र बेटा इस हादसे में हमेशा के लिए बिछड़ गए, जिससे अब परिवार में केवल माता पिता ही रह गए हैं। मृतक हिना गांव के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। प्रतीक ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जबकि इशिता 11वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं रौनक 4 दिन पहले ही पालनपुर से अपने मामा के घर आई थी। घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। डूंगरपुर नगर परिषद में महज 2 दिन के भीतर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए ललित सिंह देथा को नगर परिषद का आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं 2 दिन पहले आयुक्त बनाए गए भंवरा राम को अब सचिव का प्रभार सौंपा गया है। लगातार हुए इस फेरबदल के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। डूंगरपुर नगर परिषद में आयुक्त पद को लेकर लगातार हो रहे बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार ललित सिंह देथा को नगर परिषद का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि भंवरा राम को सचिव का प्रभार सौंपा गया है। दरअसल 2 दिन पहले जारी तबादला सूची में तत्कालीन आयुक्त प्रकाश डूडी का स्थानांतरण कर उनकी जगह भंवरा राम को नगर परिषद आयुक्त बनाया गया था, लेकिन अब महज 2 दिन बाद विभाग ने एक और आदेश जारी कर भंवरा राम के स्थान पर ललित सिंह देथा को आयुक्त नियुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार ललित सिंह देथा फिलहाल आयुक्तालय में पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। नए आदेश में इस बदलाव का कारण प्रशासनिक बताया गया है। वहीं भंवरा राम को आयुक्त पद से हटाकर सचिव का दायित्व सौंपा गया है। नगर परिषद में इतने कम समय में हुए इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक हलकों के साथ राजनीतिक गलियारों में भी इस फेरबदल को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में इसे प्रशासनिक कारणों से किया गया निर्णय बताया गया है। फिलहाल नगर परिषद में नए आयुक्त के रूप में ललित सिंह देथा जल्द कार्यभार संभालेंगे। वहीं लगातार हुए इन बदलावों को लेकर लोगों की नजरें अब आगामी प्रशासनिक निर्णयों और विभाग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच अब तेज हो गई है। प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर जयपुर से पहुंची विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से भी विस्तृत पूछताछ की गई। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।
बीते 7 से 10 जुलाई के बीच बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में हुई 4 प्रसूताओं की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। रविवार को जयपुर से वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों की विशेष टीम अस्पताल पहुंची, जहां सबसे पहले गायनिक वार्ड का निरीक्षण किया गया। जांच टीम ने प्रसूताओं के उपचार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, केस फाइलें और मेडिकल रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर उनकी गहन पड़ताल शुरू की। इसके साथ ही वार्ड में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और मरीजों को दी गई सेवाओं का भी बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कमरे में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस दौरान गायनिक विभाग के डॉक्टरों, संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। वहीं अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से भी आवश्यक तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई। जांच दल के मुख्य सदस्य वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। टीम प्रत्येक पहलू का गंभीरता से निरीक्षण कर रही है और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपी जाएगी। जब प्रसूताओं की मौत के संभावित कारणों को लेकर सवाल किया गया तो डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने कहा कि सभी रिकॉर्ड की जांच और संबंधित चिकित्सकों से पूछताछ पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों पर कोई निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगाहें विशेषज्ञ टीम की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 8 महीने से लगातार ठिकाने बदलकर और मोबाइल बंद रखकर पुलिस से बचता रहा। आखिरकार चुरू के सुजानगढ़ में बहनोई के होटल पर आयोजित दाल बाटी चूरमा की पारिवारिक दावत में पहुंचते ही आनंदपुरी थाना पुलिस और एएनटीएफ ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 8 महीने से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे इस इनामी तस्कर तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। आरोपी मोबाइल फोन बंद रखता था और लगातार अपने ठिकाने बदलता था और रिश्तेदारों से भी अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। दरअसल पूरा मामला 25 नवंबर 2025 का है, जब बांसवाड़ा जिले के मोना डूंगर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बांसवाड़ा की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। जांच में यूरिया खाद की बोरियों की आड़ में छिपाकर रखे गए 117 प्लास्टिक के कट्टों से 23 क्विंटल 59 किलो 750 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया। मौके से ट्रक चालक नरेश नैन बिश्नोई निवासी फलोदी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि खेप प्रतापगढ़ से नासिक के लिए भेजी जा रही थी और इसका मुख्य सरगना सोमराज ईश्वरवाल बिश्नोई था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। जांच के दौरान एएनटीएफ को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि आरोपी का अपने बहनोई से गहरा लगाव है, जो चूरू जिले के सुजानगढ़ में सालासर रोड पर बगतस जम्भाड़ी महादेव नाम से होटल संचालित करता है। जानकारी मिली कि सोमराज हर महीने रिश्तेदारों के साथ वहां दाल बाटी चूरमा की दावत में जरूर शामिल होता है। सूचना की पुष्टि होने के बाद आनंदपुरी थाना पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने सादा वेश में होटल के आसपास निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही आरोपी पार्टी में पहुंचा, पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने बहनोई की कार में रवाना हुआ तो टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पूरे गिरोह के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। तालाब में डूबने से 4 भाई बहनों की हुई दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान। डूंगरपुर नगर परिषद में 2 दिन में फिर बदला आयुक्त, ललित सिंह देथा को मिली जिम्मेदारी। बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद एक्शन में आई सरकार, जयपुर से आई विशेषज्ञों की टीम ने जांच की शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।